आपको रिग्रेट नहीं होता क्या, मतलब एमबीबीएस ड्रॉप से? और मतलब लास्ट ईयर भी मैंने बीएमएस ट्राई किया था, इस बार तो एडमिशन भी लिया था, और क्या। डॉक्टर नहीं बन सके वहां पे। ये पंखा दिखता था मुझे बस, और सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं कभी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। अरे आकांक्षा कितनी बार वो गिव अप कर देती, बहुत सारी मेरी बातों पे इसको बिलीव ही नहीं होता था कि जो पिछले साल बस इसलिए थैंक यू कर रही थी कि मैं 200 नंबर ले आऊं। तो वो लड़की ऐसी जो सिलेक्शन लेने की कॉन्फिडेंस रखती है, वो लड़की नीट के आखिरी पड़ाव पे खड़ी है, कंप्लीट ड्रॉप ले चुकी है, किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, पूरे साल मेहनत भी किया। ठीक, मतलब मुझे उम्मीद है कि इनका भी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो। ये वो बच्चा है जो मेरी गाइडेंस के लिए, मेरी मेंटरशिप के लिए अपने पेरेंट्स तक लड़ गया। ये है आपके नाम का सेलिब्रेशन। 5 डेज के अंदर सर कितना चेंज, कितनी इंप्रूवमेंट है। इंस्टीट्यूट तो सब कुछ दे रही है, 3 लाख 4 लाख ले रही है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा। तो कुछ लोग 1 साल से थे, कुछ 4 महीने, कुछ 5 महीने, कुछ 10 महीने। ठीक है, जो भी थे, बहुत मस्त जर्नी थी। ठीक है, तो मजेदार जर्नी थी। ठीक है, और आप लोग की मेहनत भी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं सीरियस टॉपिक पे बात करूं तो ये पूरे 1 साल जेन्युइनली आप लोग का सपोर्ट भी बहुत सा रहा है, और आप लोगों ने बहुत 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 अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करी। बहुत से लोग बहुत पहले ही गिव अप कर चुके होते, बट उन्होंने मेरी बात को माना, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, हमारे वजह से ना सिलेक्शन होगा ना आपका सिलेक्शन रुकेगा। हम सब एक डायरेक्शन देने वाले इंसान हैं, एक मीडिएटर है, बट आप उस इंसान को सुन रहे हो, उस इंसान को बिलीव कर रहे हो, जो मैंने बोला उसको अंतिम सत्य आपने माना। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, नहीं तो आप में से कुछ लोग मेरे एज के होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे होंगे, कुछ बड़े भी हो सकते हो, कोई दो राय वाली बात नहीं है। इन सबसे बड़ी चीज है जो आप रिस्पेक्ट देते हो। देखो कोई भी चीज ना, किसी भी इंसान को पैसा कमाना आसान हो जाता है, रिस्पेक्ट कमाना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अब आप फीस भी देते हो, आप गाइडेंस भी लेते हो, आप मेरी कभी कभी जेन्युइन डांट भी सहते हो, कभी कभी अननेसेसरी डांट भी आपको पड़ जाती है, वो भी आप सहते हो। तो हर एक तरीके से जो आप रिस्पेक्ट रख के बातों को सुनते हो, बिलीव करते हो, वो बहुत बड़ी बात है। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द बॉयज, क्योंकि हम लड़कों में एक थोड़ा सा ईगो रहता है कि हम किसी की नहीं सुनते। ठीक है, मैं खुद भी रहता, तो मैं भाई मेंटर हूं अपनी जगह। ठीक है, सबके अंदर एक ऑरा है, सबके अंदर एक ईगो है, सबके अंदर एक अपना पर्सनैलिटी है। बट जब बात आती है एज अ मेंटर, तो डांट देता हूं, आप शांति से सुन लेते हो, आप उसको मान लेते हो। मेरे ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन में थे, तो ऑनलाइन में उनको डांट पड़ी थी। ठीक है, और जब मैं उनको ऑफलाइन में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये डांट सहा कैसे था, मतलब इसकी पर्सनैलिटी या इसका जो है वो डांट सुन के शांत रहने वाला तो नहीं है। ठीक है, या तो ये डांट सुन के मेंटरशिप छोड़ देता, या तो कुछ मेरे को उल्टा सीधा बोल देता। बट फिर भी ऑनलाइन में मैंने कितना डांटा, उसको सुना, तो वो चीज समझ में आती है कि ये सारी चीजें ना एक रिस्पेक्ट से होती है, वो फीस और बाकी सब के बियॉन्ड है। इसके अलावा आप लोगों ने जो मेहनत करी जेन्युइनली वो बेहतर। ठीक है, कुछ झूठ होगा, कुछ सच होगा, कहीं काम चोरी होगी, कहीं लापरवाही होगी, लेकिन एक क्लैपिंग इसलिए बननी चाहिए कि हम आखिरी दिन तक आज खड़े हैं, हम आखिरी दिन तक खड़े हैं। ठीक, हमारा नो मैटर व्हाट हमारा सिलेबस हुआ हो ना हुआ हो, हमारा नो मैटर व्हाट हम कितने गिव अप किए बीच में, नो मैटर व्हाट हमारे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज हम यहाँ खड़े हैं। और आज हमें कंक्लूजन भी पता है कि कोई भी जिंदगी की प्रॉब्लम या कुछ भी, ठीक है, इंपैक्ट नहीं करती है। अगर तुम करना चाहोगे तो करोगे। आपको भी बीच में कई बार ऐसी प्रॉब्लम से ऐसी सिचुएशन आई थी जहां आपको लगा था सब छूट जाएगा, बट स्टिल आज आप यहां खड़े हो, आप आखिरी पड़ाव तक आ चुके हो, और आप कहीं ना कहीं खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि यार ठीक है, मेरी प्रिपरेशन चाहे बहुत अच्छी हुई हो चाहे कम अच्छी हुई हो, लेकिन मैंने किया जरूर है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और बहुत से लोगों की मेरे को कहानियां याद है। ठीक है, इस 1 ईयर में जिस उतार चढ़ाव के साथ आप लोग आए हो, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत लाइक कहते हैं ना कि सच में उसी को फील करके हम आपको वॉरियर बोल रहे हैं। ठीक है, आप एक वॉरियर से कम नहीं हो। ठीक है, जो बैटल फील्ड में आपने लड़ा है। मेरे को जैसे याद है आकांक्षा कितनी बार वो गिव अप कर देती। ठीक है, आकांक्षा सिंह कितनी बार वो गिव अप कर देती, कितनी बार वो सिर्फ परेशान थी कि सर टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन करने का। एकमात्र मेरे पास ऑनलाइन में ये वो बच्ची थी जो बार बार एक रियलिस्टिक कंप्लेन करती थी कि सर लेक्चर करने के बाद, उसके नोट्स करने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, सर मेरे पास तो टाइम नहीं बच पाता है, रिवीजन करो। ठीक, और जेन्युइनली जो टाइम ट्रैकिंग शीट होती थी वो भी यही बोल रही थी। बहुत महीनों तक रिवीजन से कॉम्प्रोमाइज करते हुए, आंख बंद करके, खुद पे हिम्मत रख के, सिलेबस के साथ आगे बढ़ती गई। इसके अलावा जब मैंने बोला कि एक्सेप्टेंस लाना, ठीक है, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट तुम्हारा एकदम
बेकार था, इस अटेम्प्ट तुमने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, ठीक। अब सिलेक्शन हो ना हो वो तो ठीक है, तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है, बट इंप्रूव कर रही हो तुम, और उस इंप्रूवमेंट की कड़ी को मत छोड़ो सिर्फ इसलिए कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अभी तक वो मानी इस बात को, ठीक है, ये बहुत बहुत था। इसके अलावा आदित्य चतुर्वेदी का मुझे याद है कि इसके नंबर वाले प्रॉब्लम को लेके मैंने कितना डांटा कि भाई तू पढ़ता सब है, आता सब है, तो फिर नंबर क्यों नहीं ला पाता। मैंने इवन इसकी रियलिटी चेक तक करी, उसमें भी ये पास हुआ, लेकिन बच्चा थोड़ा एंजाइटी से ही परेशान था, ठीक है। बहुत सारे मेरे को नाम याद हैं, ठीक है, जिनकी कुछ कुछ कहानियां रही हैं, ठीक है। अनुकृति का मुझे याद है, ठीक है, कि बहुत सारी मेरी बातों पे इसको बिलीव ही नहीं होता था स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले हाँ सर, ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका बिलीफ सिस्टम बना, ठीक है। मुझे याद है अनुकृति के फादर से जब मेरी बात हुई थी, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे से मेंटरशिप की इन्फॉर्मेशन लिए थे, ठीक है। उसके बाद अनुकृति को स्टार्टिंग उतना नहीं समझ में आ रहा था, उतना ज्यादा बिलीव नहीं था, धीरे धीरे आया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यार, मैं जिसकी कहानियां लूं क्या बताऊं। आस्था का तो अलग लेवल का इंप्रूवमेंट रहा है, ठीक है। आस्था का तो मत पूछो, मतलब कहाँ एक बच्ची जो पिछले साल बस इसलिए थैंक यू कर रही थी कि मैं 200 नंबर ले आ पाई, ठीक है। मेरे तो यही बहुत है कि मैं एक साल पढ़ी हूँ, ठीक है, या इतने महीने पढ़ी हूँ, मेरा 200 नंबर या 250 नंबर जो भी आया। इस बार वो लड़की ऐसी है जो सिलेक्शन लेने की कॉन्फिडेंस रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं सबकी कहानियां जानता हूँ, बता पाना थोड़ा आसान नहीं है। जिनका जिनका याद आ रहा है मेरे को, फातिमा का याद है, मेरे को हातिम का याद है। ये दो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस आखिरी तक चला है, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिन्होंने सिलेबस आखिरी तक लेके चला। और बस मैं एक ही चीज बोलता था, भाई अपने काबिलियत पे भरोसा रखो। और डेफिनेटली इनकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी थी। जो मुझे कॉन्फिडेंस आता था वो मैं देख के बताता था कि नहीं, तुम दोनों सिलेबस को आराम से लेके चलो, जो पढ़ते हो एक बार में पढ़ते हो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बेहतर होगा। इसके अलावा मुझे याद है मारिया का कहानी, ठीक है। तो मारिया एक ऐसी बच्ची थी मेरे पास जो पिछले सेशन 2024 में मुझसे बस वन टाइम बात की थी, एक दो कंफ्यूजन एग्जाम से कुछ दिन शायद पहले, ठीक है, ऐसे नॉन एनरोल्ड जूनियर्स की तरह। अच्छा, बातें हुई, मैंने उनको कुछ कुछ चीजें समझाया, उन्होंने अप्लाई किया, बट समहाउ 500 प्लस पे जाके रुक गई। इस साल मारिया का कोई विचार नहीं था कि वो अटेम्प्ट लेगी या ड्रॉप लेगी, ठीक, लेकिन उसके दिमाग में भर भर के तुम कह लो ब्रेन वॉशिंग करके, जो कुछ करके फाइनली वो लड़की नीट के आखिरी पड़ाव पे खड़ी है, कंप्लीट ड्रॉप ले चुकी है, किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, पूरे साल मेहनत भी किया, ठीक। मतलब मुझे उम्मीद है कि इनका भी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। बाकी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इस बच्ची को बस जैसे होता ना कि इसका ड्रॉप मेरे नाम है, अगर भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मुझे पर्सनली भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको स्पेशली ड्रॉप दिलाने में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि हर बार जब ये इधर मुड़ जाती है, कभी बीडीएस की तरफ, कभी बीएमएस की तरफ, किधर मुझे पकड़ के लाना पड़ता है इधर, नहीं नहीं नहीं, इधर इधर तुम्हारे इधर है, और जेन्युइनली है काबिलियत। बात यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, निशा बीच में गायब भी हो गई थी, लगा कि शायद मेंटरशिप से कुछ इनको कमियां हुई होंगी, ठीक है, इसलिए नहीं कांटेक्ट में है, लेकिन बाद में पता चला नहीं फोन यूजेज है, फिर से ज्वाइन हुई, ठीक है, वहां से स्टार्ट किया। महारथी की कहानी तो अलग ही है। महारथी एक ऐसा बच्चा है जिसको नीट के बारे में तो बहुत कम नॉलेज थी, ठीक है, बट जितना मैं बोलता गया उतना ये करता गया। आप में से सिर्फ इकलौता ये वो बच्चा है जो मेरी गाइडेंस के लिए, मेरी मेंटरशिप के लिए अपने पेरेंट्स तक लड़ गया, ठीक है। पेरेंट्स क्या है, मेंटरशिप कुछ नहीं है, और इसका नहीं भाई मेरे को समझ में आ रहा है मैं वही करूंगा, ठीक है। स्टिल दोनों को मिल मिलाप के लेके चलते गए, ठीक है। सबकी कहानियां अलग हैं, ठीक है, सरताज की कहानियां, नंदिनी की, सबकी, मुझे मतलब सबकी कहानियां ऑलमोस्ट याद है। मैं बता पाऊं ना बता पाऊं, टाइम ही चला जाएगा, ठीक है। प्रणय का नाम देख के बस मेरे को एक ही चीज रिग्रेट होती है कि इसको कितना भी बता दे कि भाई तू पढ़ ले, तेरे पास नॉलेज है, तू 680 कर सकता है, लेकिन इस बंदे को बस 600 प्लस में खुशी है ना, ठीक है, मैं वो 600 आ जाए, ठीक है। ये वो लड़का है जिसको नॉलेज आ भी रही हो, पेपर में अगर बोर हो गया तो नहीं सर मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास इतना टैलेंट, इतनी काबिलियत, हर बार मैं इसको बोलता था कि भाई तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, तू यहाँ तक जा सकता है, लेकिन नहीं भाई, इसको तो बस थोड़े में मजा है, इसको सर इतना कौन एफर्ट करने जाएगा, ठीक है। बाकी नीट में देखते हैं कितना अच्छा रहता है। प्रीतीश का है, जानना सब है इसको, ठीक है, सुनना सबकी है, पूछना सबसे, करना अपने मन की है, ठीक है। ये आज भी पूछ के जाता है कुछ और, करके आता है कुछ और, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां है, मतलब मैं सबकी पर्सनैलिटी जानता हूं, मगर अगर मेरे से तुम रैपिड फायर खेलो ना तो मैं सबका आराम से बता जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने
पर्सनली इतने क्लोज से मैं आप लोग को देखा समझा हूं ना, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। प्रियम की कहानी अगर मैं बताऊं तो मत ही पूछो, ठीक है। इतनी डांट, एट द एंड रास्ते पे आ चुका, ठीक है। कि कहानियां मुझे सबकी पता है, ठीक है। इसलिए पता है क्योंकि मैंने आपके साथ पर्सनली इस एग्जाम को जिया है, ठीक है। बहुत से लोगों में समझ में नहीं आता कि आदमी क्या एडवाइस करे या और क्या करा दे, लेकिन हर पल एक थॉट चलता रहता है दिमाग में कि यार कुछ तो मिल जाए ऐसा जिसको हम बोल सके कि हाँ ये कर ले भाई, सिलेक्शन हो जाए। उन बच्चों का जो समहाउ नहीं उतना स्कोर कर पाते या पूरे साल लगे तो रहते हैं, मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पूरे साल थे हमारे साथ, चीजें फॉलो भी किए, बट यार चाह के भी मेहनत नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे बच्चों का, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं जानता हूं उनको कि वो लगे रहे, वो करना भी चाहे, ठीक। वो ना करने की वजह से फ्रस्ट्रेट भी रहे, खुद को सब कर लिए, लेकिन उनसे कुछ चीजें नहीं होती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। अब उसमें लगता था यार ऐसा क्या कर दें कि ये कर ले। कभी कभी कुछ लोगों को डांट के अपने ही बुरा लग जाता था, और कभी कभी लगता था कि चलो ठीक किया ठीक है, इसकी दवा यही थी। तो बहुत सारी यादें थी, अच्छा है। और बस ऐसे ही ये 6 घंटे से बैच है, कल परसों आपका एग्जाम हो जाएगा 4 तारीख को, फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में गायब। कुछ लोग नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ भूल जाएंगे, कुछ बीच में याद आएंगे, सब जैसे जिसको याद आएगा ही, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि कुछ सवाल चल रहा होगा कि सर 4 तारीख के बाद क्या, मतलब मीटिंग तो रहेगी नहीं, दिन भर घर में पड़े रहेंगे, 2-4 दिन फोन चलेगा बस कि हाँ चलो ये देख लिया, अच्छा ये कट ऑफ का देख लिया, स्कैम का देख लिया, वो देख लिया। जिनका सिलेक्शन होगा वो कॉलेज का भी देखेंगे, नेम वगैरह उनके कहाँ क्या है, कोई अपनी काउंसलिंग का देखेगा और कोई शायद अपनी जिंदगी में तलाश करेगा कि आगे क्या, ठीक है। क्योंकि देखो रिजल्ट तो सबको पता होता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट सबको पता होता है, बट हम लोगों को वो होता है ना कि यार फाइनल जब आ जाता है रिजल्ट, तब फील होता है, तब समझ में आता है कि यार कुछ तो गलत हो गया, ठीक है। बट इतना जरूर कहूंगा कि सब कुछ अपनी जगह है। सक्सेस और फेलियर सिर्फ नंबर के बेसिस पे या सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपनी जिंदगी में आगे जो भी डिसीजंस लीजिएगा उसमें एक बार बात कर लीजिएगा जरूर, एक बार पूछ लीजिएगा जरूर कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी बस 4 तारीख को कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, 3 घंटा आपको मिलने वाला है। फिर से कुछ चीजें रैपिड में बता देता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा फिर। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि 4 तारीख को 3 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उस दिन मैं जैसा आपको बार बार बोल चुका हूं कि आपको एक सीट मिल रही है, उस सीट पे आप बैठोगे, अपना एग्जाम लिखोगे। वो एग्जाम सीट आपकी एमबीबीएस की सीट बन सकती है। बस उस सीट पे बैठने के दौरान आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। नॉलेज किसी के पास कम नहीं है, आज मैं बता दे रहा हूं। आपके पास जितनी नॉलेज है आप उससे 100-200 नंबर ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। आप जितने भी नंबर पे अब तक आपका लास्ट मॉक टेस्ट में जो भी नंबर आया हो, ठीक है, चाहे वो 200 नंबर रहा हो, चाहे वो 400 नंबर रहा हो, ठीक है, चाहे वो 600 नंबर रहा हो, आपका जो कुछ भी इस बीच नंबर रहा है आप इससे प्लस कर लीजिए 200 नंबर आप एग्जाम में इंप्रूव करने की पोटेंशियल रखते हैं, ठीक। आपके पास एक सीट मिलेगी, जो वो एक सीट आपकी एमबीबीएस की सीट बन सकती है। बस आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, उन कुछ चीजों को नहीं भूलना है। सबसे पहली चीज, इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर एक नीट एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि नीट 25 जो होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक। पेपर के टर्म्स में नहीं, पेपर एज ऑलवेज जैसा आता था वैसा ही आएगा। मैं हर बार बोल रहा हूं, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है टाइम की। मैं बार बार आपको दिमाग में डाल दे रहा हूं जिससे आप सजग रहें और आप उस चीज को प्रॉपरली समझ पाए। टाइम कम पड़ेगा और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होगी, आता हुआ पेपर छूटेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। ये कब होगा मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जब आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ले लोगे, जब आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ले लोगे, जब आप राउंड्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, ठीक, जब आप मूव ऑन का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, ठीक, जब आप नेक्स्ट का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे। ये ध्यान रखिएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपकी जो भी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है फेयर इनफ, अच्छी बात है। बस आपको इतना ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है,
अगर आपसे आता है तो बनना चाहिए, नहीं बन रहा है आगे बढ़ते जाइए। रीजन, आप जितने राउंड्स लेंगे, याद रखिएगा, जितने राउंड्स लेंगे आप उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, और जितना आप छोड़ना सीखेंगे उतना आप फोड़ना सीखेंगे। ठीक, एक चीज का ये ध्यान रखना है। दूसरा, ओएमआर पे विशेष ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग टाइम प्रेशर में आके पहले सोचेंगे पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ओएमआर आखिरी में भरेंगे, और इस चक्कर में दिक्कत ये होगा कि बहुत से लोगों का आखिरी में ओएमआर भरने तक का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्लीज राउंड्स में ही ओएमआर को फिल कर लीजिएगा, राउंड बाय राउंड ओएमआर को फिल करते चलिएगा। अगर आपको राउंड बाय राउंड नहीं समझ में आता है तो आप एक एक घंटे पे ओएमआर को फिल करते चलिएगा। 1 घंटा आपने पेपर सॉल्व किया, जितना हुआ है ओएमआर भर लो, फिर 1 घंटा पेपर सॉल्व किया, जितना हुआ है ओएमआर भर लो। भाई फिर से बता रहा हूं, पेपर तुम्हें देखा हुआ आएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। पेपर पूरा बायो की एनसीईआरटी से आएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। पेपर तुम्हारे केमिस्ट्री के उन्हीं कंटेंट से आएगा जो हमने अब तक किया है। पेपर फिजिक्स के उसी नोट से आएगा जो तुमने अब तक बनाया है। हम लोगों ने इस बार, सच बता रहा हूं, 25 में मैंने इस बार अलग लेवल की प्रिपरेशन कराई है। मैं किसी को यहां पे बाउंडेड नहीं किया था। आखिरी का मेरा 2 महीने का सेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता था, हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था, बट इस बार मैंने हर जगह आपको छूट दी, और मैं हर बार रिपीटेशन पे फोकस किया, और मैंने हर बार आपके बनाए हुए, आपके किए हुए कंटेंट पे फोकस किया। आपको बायो की एनसीईआरटी भी पहले दे दिया था और फिर बाद में भी दिया, कि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो, आपको हर तरीके से लगे कि हाँ मेरे को टाइम मिला इस एनसीईआरटी को करने में। समझ रहे हो? तो मुझे इस सेशन स्ट्रेटेजिकल पूरा भरोसा है। मेरे सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेबस पूरा है, मेरे सबसे ज्यादा बच्चे मॉक टेस्ट दिए हैं, मेरे सबसे ज्यादा बच्चे मल्टीपल रिवीजन किए हैं, तो मुझे तो भरोसा है। बट ये 3 घंटे में आपको अपना भरोसा दिखाना है। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट, पेपर छूटने का पूरा चांस है। दूसरी बात, प्लीज आपको पेपर देखा हुआ आएगा और आपको करके आना है। ठीक, इसके अलावा आप सब प्लीज पानी वानी अभी से पीते रहिए, सेंटर के लिए अपनी प्लानिंग अभी से रखिएगा, कुछ नेसेसरी दवाएं अभी से रखिएगा, पेन किलर हुआ, ठीक है, वॉमिट का हुआ, चक्कर आने का हुआ, प्लीज ध्यान रखिएगा। हर कोई अवॉइड करेगा कि उसे धूप नहीं लगे, हर कोई अवॉइड करेगा उसे धूप ना लगे, ये ध्यान रखिएगा। आप 1000 रुपए की कैब कर लीजिएगा, एसी कार में चले जाइएगा, लेकिन कोशिश करिए धूप कम लगे। दूसरी बात, आप कोशिश करिए कि अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए। ठीक है, मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का है तो आप 12 बजे तक पहुंच जाइए, किसी भी तरीके से क्लास में अंदर घुस जाइए। 1 बजे से पहले सबको जाना, ये ध्यान रख लेना। कोशिश मत करना कि 1 बजे के बाद 1:30 बजे हम रिस्क लेंगे, 140 पे रिस्क लेंगे, मत करना। 2 चीजें ध्यान रखो, इस बार एनटीए सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, सबके कॉलेज कैसे मिले हैं, सबके सेंटर मतलब अलग ही लेवल के मिले हैं। ठीक, किसी के जमीन नहीं है, किसी के पंखा नहीं है, किसी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि शायद कॉलेज अच्छे से चूज करके दिए गए हैं, शायद गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं, शायद कोई लाइक होता है, सारे स्कूल नहीं कॉलेज दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है इस बार सारे गवर्नमेंट कॉलेज और कॉलेज ही अलॉट किए गए हैं, तो वहां की कंडीशन गवर्नमेंट कॉलेज की ऊपर नीचे है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग अपने सेंटर में इतने चूजी बन गए तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रिक्टनेस भी रखेंगे, वो स्ट्रिक्टनेस भी रखेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रिक्टनेस के नाम पे कुछ लोग जेन्युइन स्ट्रिक्टनेस करते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम से जाएं, प्लीज किसी से बकझक मत करना, ठीक, और किसी के चक्कर में मत पड़ना। तुम आराम से जाओ, अपना सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। तुम्हें भी पता है कि लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है पेपर देने के लिए। ठीक है, लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है, हाफ टी शर्ट हो, फुल लेयर हो, सब कुछ प्लेन हो, ठीक है, हल्का फुल्का टेक्स्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअर टी शर्ट सबसे अच्छा, स्लीपर सबसे अच्छी चीज, स्लीपर लोअर टी शर्ट। उसके बाद पानी का एक ट्रांसपेरेंट बोतल। इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड, यही सब लेके जाना है। सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब लेके जाइएगा। आपके पास जितने आईडी कार्ड है सब लेके जाइएगा। ठीक है, कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको पता नहीं है। ठीक, जैसा फोटो आपने लगाया हुआ है वैसा ही हुलिया बना के जाइएगा। ठीक, ऐसा नहीं आपने फोटो बियर्ड में डाला है और हुलिया क्लीन शेव लेके चले गए, वो आपका टाइम खराब करेगा। ठीक, कोई भी फैशनेबल एक्सेसरीज मत रखिए जीवन में। ठीक है, सिर्फ हेयर बैंड्स का, रबड़ बैंड्स का यूज करिए। गर्ल्स, कुछ भी इधर उधर अननेसेसरी चीजें नहीं चलेगा, जितना है तामझाम निकाल दीजिए। ठीक है, सारा एकदम एज अ लाइक स्टूडेंट बन के जाइए, सिंपल सा। वहां देखो 1 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, तुम लोग का काम नहीं बना, तो वहां 3 घंटे में क्या काम बना लोगे तुम लोग। ठीक, और वो पहला देखा वाला सीन गलत होता है, वो सब फर्जी पिक्चरों में होता है यार, रियल लाइफ में थोड़ी होता है।
ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और घड़ी प्रेजेंट हो ना हो, पंखे प्रेजेंट हो ना हो, भाई मत कंप्लेनिंग एटीट्यूड घर पे छोड़ के जाओ प्लीज। 3 हैंड वॉश नहीं पहन के जानी होती, कुछ नहीं। एक धागा भी नहीं होना चाहिए, धागा भी काट के जाना होता है, ठीक है। ये भी, ये सब रिंग विंग जो भी है सब कुछ क्लीन, गले में भी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बस अपना आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड यही लेके जाओगे, ठीक है। अपना देखो, पहले तो तुम लोग मिला है ना एडमिट कार्ड, पहले पढ़े लिखे इंसान बनो। क्या हम लोग की आदत क्या होती है ना, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं है। सबसे गंदी आदत तो ये है। सबसे पहले हर कोई अपना एडमिट कार्ड खुद पढ़ो और उसमें जो जो लिखा है, ठीक, एग्जैक्टली वैसे करो। किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, कुछ भी हो तुम्हें सेंटर पे किसी तरीके की तामझाम में नहीं फंसना है। पेपर लीक की बातें हो, किसी की बातें हो, कुछ नहीं। अपने काम से मतलब रखो। जिसको रिवीजन करना अच्छा लगता है रिवीजन करेगा, नहीं करना अच्छा लगता मत करना। ध्यान दिलाना था, मेन 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो टाइम, इसलिए राउंड में पेपर करिएगा। दूसरा OMR प्लीज अच्छे से भरिएगा। और तीसरा है अपने सारे तरीके से तमीज से जाइएगा, ठीक है। तो अब आप लोग की मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए हम सोचे कुछ पार्टी हो जाए। करेंगे पार्टी आप लोग? दिक्कत ये कि ऑनलाइन पार्टी दिया कैसे जाए, ऑनलाइन पार्टी दिया कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा। कोई बताओ, कोई आइडिया दो मेरे को कि ऑनलाइन पार्टी कैसे देनी होती है। पेटीएम, अच्छा भाई मेरी इतनी लिमिट भी नहीं है जितने बच्चे हो। जितने बच्चे हो उतनी मेरी लिमिट भी नहीं है कि मैं तुम लोग को पेटीएम कर पाऊं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन, ठीक है। एट देन आप लोग के काम तो कुछ आएगा नहीं, बट हाँ ये है आप लोग के लिए सरप्राइज, ठीक है। तो ये है आपके नाम का सेलिब्रेशन, जिसका जो सेलिब्रेटेड चीज है वो मैं खाऊंगा, ठीक है, या मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए इसमें हमारा क्या, आप बस देखो, ठीक है, आप बस देख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। रुको मैं एकदम अच्छे से दिखाता हूँ ना, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी, दिखा क्या लिखा हुआ है? ये आपके नाम का है, ठीक है। तो आप है 6th मेंटरशिप बैच 25 वाला, पंचायती बैच। सॉरी, लिखवा देना चाहिए था पंचायती बैच, भूल गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपके नाम का केक है और मैं आपके सामने ही काटूंगा। खाऊंगा तो मैं ही, अब मजबूरी है, मेरे ऑफलाइन वाले भी खाएंगे, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो कट करें? अरे नहीं भाई, जिम चल रहा है, फिर भी ये तो खाना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तो चलो इसको कट करते हैं। 1 सेकेंड। देखो ऑनलाइन में इतना ही कर सकते हैं यार, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सिलेक्शन ले लो, उसके बाद बहुत ज्यादा कर लेंगे, ठीक। अब जिसको जिसको खाना है देखो वर्चुअल खा लो, ठीक है। लो, अब इससे ज्यादा देखो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेलिब्रेशन, ठीक है। इसको खाएंगे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे। 1 सेकेंड भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ मजेदार गेम्स हो जाए, ठीक है। मैं आप लोग से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और इसका क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से लेकिन चैट में बताना है, ठीक है। पक्का? पहले कसम खाओ, जो बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर मैंने झूठ बोला तो मैं जिंदगी भर सिंगल रहूं। बोलो कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं जिंदगी भर सिंगल रहूं, ठीक है। हाँ हाँ, माइक ओपन कर देंगे, माइक ओपन कर देंगे, लेकिन बताना चैट में, माइक लास्ट में ओपन करेंगे, आपको चैट में बताना है, ठीक है। नहीं तुम लोग बहुत लंबा खींच दोगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए ईमानदारी से, जितने लोग गूगल मीट पे पढ़ते थे, जितने लोग गूगल मीट पे पढ़ते थे, लड़के लड़कियां बोथ, जिनको जिनको कोई कोई अच्छा लग गया है हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। देखो नाम नहीं बताना है, लेकिन हमें पता तो चल जाए कितने लोग को जेन्युइनली कोई अच्छा लगता था। अच्छा अच्छे सेंस में भी लग सकता है, अच्छा अच्छे सेंस में भी लग सकता है। देखो हमारे लड़के इसमें एकदम पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। लड़के हमारे एकदम पीछे नहीं, वो हाथ उठा के सब नाम पूछो, अभी इजहार इसके कर दें हम, ठीक है, लेकिन हम नाम पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो कितने लोग को अच्छा लगा? अच्छा शुभांकर तुम्हें भी? ओ नाइस, ओके। अच्छा किसी कोई अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ लड़की कह रहे हैं कि अच्छा हम लोग ऐसे ही बियर्ड सेव करा के यहाँ बैठ रहे थे, ऐसे ही, मतलब वो लड़के जो बनियान में घूमते हैं घर में, ठीक, जो निक्कर पहन के अपना पढ़ाई करते हैं बेड पे फैल के, वो लड़के बताओ इतना बन ठन के, ठीक है, हम भी हैं उनमें, आराम से बैठते थे हम लोग गूगल मीट पे, ठीक। बताओ अच्छे नहीं लगे? कोई बात नहीं, नाम नहीं बताना है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चीज है, ठीक है। आपको बस बताना था कि लगे या नहीं लगे। अच्छा चलो कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अपनी वियर्डेस्ट जगह बताओ जहां तुमने कभी रिवीजन किया हो।
या पढ़ाई करी हो, एकदम वियर्डेस्ट, एकदम वियर्ड हो गया, ठीक है। जैसे कभी ट्रैवल कर रहे थे या कभी कहीं जा रहे थे, अच्छा एकदम वियर्ड, कमोड, वॉशरूम, टॉयलेट, टॉयलेट में बहुत लोग रिवीजन किए हैं, अच्छा स्टेयर्स, अच्छा वॉशरूम, बाथरूम, अच्छा बाइक, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वालों को तो यार हेड्स ऑफ, ठीक है। ये टॉयलेट वाला तो फेमस है, टॉयलेट वाला फेमस है। चलो, कोई खेत में बैठ के तो नहीं रिवीजन कर रहा था ना, क्योंकि कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था ना, तो आप खेत लिख सकते हो, आप टॉयलेट लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है। ऑटो रिक्शा है, एम्स दिल्ली में बैठ के रिवीजन करा है, वाह वेरी गुड। बस रिजल्ट ऐसा लाइए कि आप चले जाइए एम्स दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज मैं पूछूं कि आप इस 25 सेशन के बाद यानी 4th ऑफ मई के बाद आप सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे, क्या मिस करोगे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? नहीं, हमको तो हम दिखते रहेंगे, हमारा तो स्टोरी दिखता रहता है, स्टोरी इतना रहता है कि इंसान का मन भर जाता है, सारी अपडेट मिल जाती है स्टोरी से, ठीक है। कॉल, मेंटरशिप, ठीक है, अच्छी बात है। मैं मिस करता हूं, अगर अपने नीट के पूछूं कि मैं अपने नीट के बाद सबसे ज्यादा क्या मिस करता हूं, तो मैं जेन्युइनली मिस करता हूं उस डिप्रेसिव फीलिंग को, और मैं मिस करता हूं उस अकेलेपन को, लिटरली, क्योंकि वो अब नहीं मिलता। अब डिप्रेशन आता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए तो अब फैमिली किसी भी सिचुएशन में हो, दुख नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता, और अकेलापन भाई पता नहीं क्या हो गया, मतलब 5 सालों से मैं स्टिल अकेला हूं, लेकिन आप लोगों की वजह से अकेला नहीं हूं। मतलब कुछ भी लाइफ का कितना भी बड़ा दुख रहा हो, सबसे बड़ा एस्केपिज्म पार्ट आप लोग थे। क्यों? पता था कि ये इनके सामने जाना है, इनके सामने करना है, ठीक है। तो मैं लाइफ में वो चीज मिस करता हूँ, क्या वो डिप्रेशन कभी फील होना चाहिए, उससे वैल्यू होती है, और वो अकेलापन लगता है तब अपनों की वैल्यू होती है। हमें तो अकेलापन काम से ही नहीं लगता तो अपनों की वैल्यू होती नहीं है, और मैं थोड़ा सा लेटेड भी कर देता हूँ। बाकी आप लोग की वजह से डिप्रेशन तो भाई टाइम ही नहीं है, तो मैं वो 2 चीजें बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो 2 चीजें। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप लोग के पास मान लो एक सुपर पावर हो, एक सुपर पावर, ठीक है, और नीट में उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? एक सुपर पावर, एक विश, एक सुपर पावर, एक मिस। अभी पेपर ले आती, एनटीए से पेपर लेना और एग्जाम लीक। अच्छा, मैं तो पेपर लेके आ जाती हूँ। अच्छा, ठीक है, सबका आंसर पेपर ही है, मेरा आंसर कुछ और होता, मेरा आंसर तो कुछ होता, क्योंकि पेपर लेके मैं अगर पास भी हो जाता, मैं डिजर्विंग नहीं होता, तो जाके एमबीबीएस में तो लगने ही वाले थे, तो मैं कुछ और सोच लेता। चलो कोई नहीं। एक वियर्ड क्वेश्चन, कितने लोग को मॉक टेस्ट के बीच में बस क्वेश्चन के डर से सुसु आई है? मतलब क्वेश्चन के डर से, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया, बस लगा अभी अभी जाना पड़ेगा, अभी हो गया, प्रेशर हो गया, क्वेश्चन के डर से, फियर से, मतलब ऐसे लगने वाला नहीं था। अच्छा। नहीं सर, मैं शेर हूं, शेर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट और पूछूंगा, इसके बाद और दूसरा गेम बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे शार्प एक्सक्यूज बताओ जो तुमने मेरे को दिया, सबसे शार्पनेस, एकदम लाइक सर पकड़ ही नहीं पाए थे, आज तो कुछ नहीं, सारे खून माफ है, नहीं कुछ बोलूंगा, बताओ बताओ एक ऐसा एक्सक्यूज जो तुमने मुझे दिया तो मैं नहीं पकड़ पाया, मैंने कहा ठीक है, बताओ, सच बताओ, कुछ नहीं होगा, फोन मेरे पास नहीं होता है हमेशा। अच्छा, ठीक है, ओके, बहुत सारी, आपको कौन सा सुनना है, आप जो बताइए। अच्छा, वेरी चालाक ब्रो, आपने तुरंत पकड़ लिया। अच्छा, क्रैम्स इस साल नहीं 12th में। अच्छा, मेरे को कुत्ते ने बिल्ली दी। अच्छा, मेरे कुत्ते ने बिल्ली दी, कुत्ता बिल्ली कैसे देगा बे?
कुत्ता बिल्ली कैसे देगा? एक तो कुत्ता मेल है, ठीक, और दूसरी बात कुत्ता देगा कि बिल्ली देगा, क्या ही लिखा है? अच्छा फोन करा, मैंने आज तक सच नहीं बोला, तो आज बोल दे भाई, फोन नहीं यूज करता, ठीक है, थोड़ा रिवीजन, तबीयत खराब हो गई, मेरा हॉस्टल, हाँ प्रीतिश का तो हॉस्टल ही चल रहा है, फोन मम्मी ले गई थी। हाँ, ये डिजिटल वेलबिंग को तो बहुत लोग एडिट करते हैं, दिक्कत ये ना, मैं ग्रुप मेंटर नहीं रहता, मैं एडिटिंग भी पकड़ लेता हूँ भाई, मैं बहुत बढ़िया से, ऑनेस्टी चेकिंग मेरी इतनी बढ़िया है ना, क्या बताऊं मैं। आपका ड्रीम क्या होगा फॉर आपके फ्यूचर एएम जूनियर, नीट, जेईटी, सीएल, माईटी, जहां जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ड्रीम अपने बनाएंगे, क्योंकि अकेले से तो नहीं होगा। जैसे एमबीबीएस वाला डिपार्टमेंट लाइबा मैम संभाल रही है, वो पूरी तरीके से गाइड करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस वाले डिपार्टमेंट में एज अ मेंटर बन जाए आगे चल के, फॉर अपने एमबीबीएस के जूनियर्स के लिए। कुछ लोग हमारे पास एज अ नीट के जूनियर्स रहो। मुद्दा ये नहीं कि मैं आगे कहाँ तक जाऊं, मुझे एक चीज का बहुत सेटिस्फेक्शन है, आप लोग के लिए भी बता दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जूनियर्स ऐसे रहे थे पिछले सेशन भी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, और उन्होंने कैसे कैसे मेंटरशिप की फीस अफोर्ड करी, मेंटरशिप लिया, सिलेक्शन लिए, और आज मैं इसको अपने खुश नसीबी बस इतना समझ रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को इतना एक काबिल बना दिया कि आज वो बच्चे अपने कॉलेज की फीस या अपने कॉलेज में जो उनका पर्सनल खर्चे हैं वो उठा पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटरशिप, कि यहाँ पे वो एज अ मेंटर काम कर रहे हैं, ठीक, और वो जेन्युइनली अपनी कॉलेज की फीस पे कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब पैसे लगाने से लेके पैसे कमाने तक, और वो मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यही समझता हूँ ना कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मेरे पास इतना हो कि आप में से जब जिसको जरूरत हो, एक एज अ साइड की कुछ हमारी कोई हेल्प करे, तो आपके पास मैं रहूं कुछ करने के लिए, कुछ आपको प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हम सब आगे ग्रो कर पाए, ठीक है। कि नीट के पहले भी आपके साथ था, नीट के साथ भी हूँ, एमबीबीएस की मेंटरशिप में भी मैम है, तो समझो मैं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो मैं हूँ ही, ठीक है। तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं चाहिए। बाकी और तो सवाल जवाब आप पूछते रहिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही बताऊंगा। बस आज आपसे बस एक ऐसा कम्युनिकेट करना था कि आप थोड़े से रिलैक्स होके देश दुनिया से, ठीक है, आराम से सो पाओ और सुकून रह पाओ, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी याद नहीं होता था, बिल्कुल। मतलब हाईलाइटेड को तो रिवाइज करा भी, बाकी जो आपने रिपीटिशन कहा बार बार, और आपने डेली गाइडेंस दिया, अगर मैं कॉल कर रहा हूँ आपका कॉल बैक आना, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। मतलब एक महीने, मतलब 45 डेज के अंदर सर इतना चेंज, इतनी इम्प्रूवमेंट मैं पूरे साल में भी नहीं कर पाया। तो बस यही, अगर मैंने यही इम्प्रूवमेंट आपसे स्टार्टिंग से कर ली होती तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता मेरे अंदर। पास्ट का रिग्रेट सबके बस पास है, सर यही पास्ट के कहूँगा रिग्रेट्स कि, को साइड करके आगे बढ़ो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ जी सर, बस सबकी यही ऐसी कहूँगा ही कि कहानी है, कभी सब। भी हाँ, बोलो। नीट में अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे बढ़िया कोई मेंटोर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो बहुत से लोग हैं, मुद्दा ये है कि जिसको जिससे कनेक्ट हो जाए। सबकी कहानियां कुछ ऐसे ऐसे ही हैं, ठीक है, बहुत से लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, बट सबकी कहानियां ऐसी हैं कि बस सबको इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं हुई है, ठीक है। और सब कहीं भी जाओगे ना, किसी भी अगर इंसान को तुम शिद्दत से फॉलो करोगे, जीवन में याद रखना, कभी भी चाहे वो छोटा इंसान ही क्यों ना, वो कम ही जानता हो, तुम अगर उसको शिद्दत से फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़िया है, ठीक है अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग के साथ। और आज कैसा लगा आपको? थोड़ा सा हल्का फील हुआ? दूर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन की कहानी मेरी। एक दिन है नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल के क्यों फिकर मुझको सता जाए। एक ऐसी चुहन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। मैं एक बात रुको बोल रहा था। नहीं, बहुत अच्छा गाया, अच्छा है। मैं एक सिंगिंग बात पसंद बोल है रहा क्या हूँ। तुमको? मैं सीख रहा था, छूट गया बीच में। अभी बीच में निकाल लेता हूँ, कभी बोर हो जाता हूँ तो। और भाई किसके पास कौन सा टैलेंट है ये भी बताओ। और किसी के पास कोई टैलेंट है? होते सबके पास है, सब बस छुपा के रखते हैं या उसको पॉलिश नहीं कर रहे होते, जबकि वो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग है टैलेंट। हाँ, ये भी टैलेंट है। ओवर थिंकर ना बहुत अच्छे होते हैं। रीजन पता है क्यों? वो एक अच्छा इमेजिनेशन करते हैं। वो अच्छी एक बुक लिख सकते हैं, अच्छी मूवी बना सकते हैं, क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग, उनकी इमेजिनेशन चांद पे तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो टैलेंट तो ये भी है, देखो। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। बहुत लोग बोल पा रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल पा रहे। मैं सबकी उस फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बस मुद्दा ये है कि आपको मजा आए। ठीक है, आप सेटिस्फाइड रहो, आपका एग्जाम बेहतर जाए, बस यही है। ठीक है, और किसी को कुछ फरमाइश करना है? हम लोग मीटिंग का एंड करें थोड़ा सा करके। एनीवन? कोई थैंक लाइनें यू सो सुनाना मच। चाहे, कोई पोएम सुनाना चाहे? गुड इवनिंग सर। हम्म। और सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब मैं ये मेंटरशिप नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती। और लिटरली मैंने जब ज्वाइन किया था 2-3 महीने से मैं 6 से और 7 घंटे अपनी नींद से ही स्ट्रगल कर रही थी कि लाइक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मैं 1 घंटे खाना खाती थी या मतलब नहाने में, मतलब मेरी चीज़ें, मैं पढ़ाई से ज़्यादा चीज़ों को फिर मतलब लोग बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट तो सब कुछ दे रही है, 3 लाख 4 लाख ले रही है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे? मैं कहती हूँ सिलेक्शन हो या ना हो, बट आप उस 24 घंटों को बहुत अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये आपने ही सिखाया सर। लिटरली मतलब कि 5 मिनट में 10 मिनट में कैसे खाना खत्म करना है, कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करना है, कैसे कितने टाइप पे नहा लेना है कि मतलब हाँ वो चीज़ आपको यूटिलाइज लगे। सर लिटरली मतलब हम मेरे पास वर्ड नहीं है आपके लिए, क्योंकि मुझे हर मोमेंट में मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी पढ़ने से बहुत डर रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत पहले ही गिव अप कर दिया था। बट आपने कहा कि पहले आप स्टार्ट तो करो, क्योंकि मैं बायो तो पढ़ी थी तो उस पर लग रहा था कि हाँ कुछ पढ़ी हो तो मैं स्टार्ट करूँगी तो समझ में आएगा। बट इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है मैं लास्ट ईयर पढ़ी ही नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक गलती की कि एक भी नहीं किया। बट स्टिल आपने कहा कि उसको आप करिए, समझ में आएगा, बस आप लेक्चर करिए, नोट्स करिए, और बस जितना आपने कहा उतना किया। सच में मतलब मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा कि आज मैं यहाँ तक अभी तक स्टिल हूँ, अभी भी गिव अप नहीं मानी हूँ। रिजल्ट तो मुझे भी नहीं पता है, बट स्टिल अभी हूँ, इस चीज़ की बहुत खुशी है। और मुझे हर मूवमेंट पे लगता था, दिवाली पे लगा, उसके बाद भी लगा, बहुत टाइम लगा कि अब नहीं होगा अब नहीं होगा। बट एक ये भी है कि हम लोगों को जब लगता है ना कोई चीज़, और हम सोचते ही रहते हैं या तो आपको कॉल नहीं करते हैं या कुछ कहते नहीं हैं, बट आप उससे पहले ही मीटिंग रख देते हो कि बच्चे ये सोच रहे होंगे, तो ये सबसे अच्छी भी, क्योंकि आप लास्ट मीटिंग भी लिए हैं तब हम लोग को कॉन्फिडेंट लो फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ है, उससे पहले ही आपने एक मीटिंग रख ली कि हाँ चलो सबको कर देते हैं। तो ये भी चीज़ है कि हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं, शेयर भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही आप मीटिंग लेके सब कुछ, तो बहुत मतलब बहुत मतलब लाइक नीट का एग्जाम इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं है सर। बात सही है। ये अच्छा बस लगा। वो डीसी, बस मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है, बस जो रियल में जो चाहिए वो आप देते हैं, वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन रहना, कोई धक्का बहुत से देने वाला लोग हैं होना जो कर रहे चाहिए। हैं, बस मुद्दा ये है कि जिसको फॉलो करो, बस फॉलो करो एक शिद्दत वही से, मन सर। से, तो वो बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे पंजाबी में बात करना चाहता हूँ, भाई नहीं आता मेरे को पंजाबी। चलिए अच्छा है, और बाकी आप लोग के फीडबैक्स हमारे दिल में तो रहेंगे ही, और एग्जाम के बाद तो तुम लोग दोगे ही, ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और हेलो बाकी हाँ हाँ, सर, बोलिए बोलिए हमें जी। एक शेयर करना है। हाँ हाँ। अ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट होंगे, सबकी जर्नी अलग अलग होगी। मैंने 2-3 दिन 7 दिन पहले सर को वॉइस नोट भी किया था। आप सब बिलीव नहीं करोगे, पिछले साल 2 महीने पहले मैंने पूरा गिव अप किया था, और मैं जहाँ बैठी हूँ ना आज, वहां पे ये पंखा दिखता था मुझे बस। और
सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं कभी किया नहीं, सर को बोला भी था मैंने कि सर ऐसा ऐसा होता है वगैरह। सर ने बोला था कि बस मेरी बातें सुन लेना और सब ठीक हो जाएगा। और इसी साल में यही मैं बैठी हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, पर सर ने जो मेरे लाइफ में चेंज किया है ना, शायद से कोई कर सकता। मतलब सर को जितने मैंने पैसे दिए ना, सर ने उससे भी बहुत बड़ा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। जैसे एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि प्लीज कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत लाओ यार जीवन में। मैं भी उस नेगेटिव थॉट से गुजरा हुआ हूँ, और मैंने भी वो स्टेप्स उठाए हुए हैं और फील भी किया है कि एट द एंड उतनी हिम्मत होती नहीं है, और फिर जीवन भर का गिल्ट रह जाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें हमेशा यही बोलूंगा ना कि कभी भी इस तरीके की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी जिंदगी को बहुत छोटा समझ लेते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी मत करना, क्योंकि सबकी जिंदगी ना एक दिन बदलती जरूर है, ठीक है। तो इसलिए यार हमेशा कुछ भी हो, मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, लाइफ में ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आने देनी है, ठीक। और अगर ऐसा लगे तो फिर वहां पे बात करनी है, ठीक है, अब आगे उस पर सोचा जाएगा, लेकिन कभी अकेला इसमें फील नहीं करना है, ठीक है। एग्जैक्टली, तो ये गिल्ट आपको रहना चाहिए, और ये ध्यान रहना चाहिए कि ऐसी कोई भी गलत थॉट्स हमारे दिमाग में ना आ पाए, ठीक है। क्लियर है सब लोग? किसी को और कोई कंफ्यूजन? जी नाजनीन बताइए। कुछ कहना है नाजनीन आपको? मैं ये कहना चाहती थी कि आ, आपको अगर कभी रिग्रेट फील होता है कि आप, होता नहीं, आई नो कि आप डॉक्टर नहीं बन सके, बट मेरे दिमाग में पिछले साल से ये चीज थी कि मैं आपको कहूंगी, बट कभी मौका नहीं मिला, कि आप वो हैं जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं, सीरियसली। डॉक्टर सिर्फ दवाई दे के इंसान को ठीक कर सकते हैं, बट मेरी लाइफ में जो भी चीजें हुई, वो ऐसा था कि हीलिंग जो आपसे मिली या आपने जो किया, वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो ये था कि देखो उस चीज का रिग्रेट तो नहीं रहता है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, मेरे पास तुम लोग हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस चीज को पाना भी अगर चाहूं मैं तो पा सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए भाई। वो बहुत ना मेरे लिए वो छोटी चीज है, वो बहुत छोटी चीज हो चुकी है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। वो तब तक बड़ी लगती थी जब तक हम तुम लोग के थॉट प्रोसेस या तुम लोग के एज में कह लो थे। उसके बाद मुझे एक चीज पता चल चुका था कि मेरी वैल्यू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा है, ठीक। ये सब चीजें तो हम जब चाहे तब पा सकते हैं, लेकिन खुद को जब तुम पा जाओ ना, वो जो तुम पा जाते हो वो कभी मतलब लाइफ में कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमेशा अपनी वैल्यू रखो, ठीक है। और रही बात लाइफ में जो भी मैंने तुम्हारे लाइफ में इम्पैक्ट डाला या तुमसे मैंने सीखा, बस ये चीज आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो तुम किसी और की जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करो, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि देखो पर्सनली तुम कैसे हो कैसे नहीं हो वो अपनी चॉइस है, ठीक है। अच्छे बुरे सब किसी न किसी कहानी में अच्छे बुरे रहते हैं, लेकिन तुम समाज के लिए एक अच्छे इंसान बन के रहो, ये हमेशा ध्यान रखो। पर्सनली तो ठीक है, कोई भी किसी के लिए अच्छा बुरा बन जाता है अपने एक्शन से, लेकिन समाज के लिए अगर तुम अच्छे इंसान बन के रहोगे ना, तो एटलीस्ट बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अभी तो मैं छोटे लेवल पे हूँ इसलिए आप तक पहुंच पा रहा हूँ, आगे शायद और लेवल तक हम लोग जाए तो हम लोग और बड़े बड़े चीजों पे चेंज कर पाए, उस पर काम कर पाए, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखना है, बाकी अब पढ़ना है आराम से। सब लोग अभी आराम से जाके खाओ पियो मस्त सो जाओ, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और कोई समस्या हो तो मेरे से बात करो, मैं अवेलेबल रहूंगा ही, ठीक है। तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, 3-4 को भी कर सकते हो। मैं खैर कल बच्चों को लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो स्टिल मैं अवेलेबल तो रहूंगा, कोई काम तो रहेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा सर आज की मीटिंग, हाँ बताए सतीश। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मतलब आपने भी मतलब 3-4 साल नेट की प्रिपरेशन की ना, मतलब 2 तो अटेम्प्ट इतने बस। 4 साल लगाए। हाँ हाँ, 2 टाइम की क्या? हाँ। मतलब आपको रिग्रेट नहीं होता क्या, मतलब एमबीबीएस नहीं किया, मतलब नहीं ऐसा मैंने होता? बेस्ट किया भाई। मेरे को हाँ, वो मतलब रिग्रेट ही नहीं कि मैंने बेस्ट नहीं किया, मैंने बेस्ट किया, नहीं नहीं, मतलब वैसा विदाउट नहीं सर। रिसोर्स। हाँ
मतलब रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ना। हाँ हाँ, मतलब लगता है ना मतलब कि हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे लेकिन नहीं हाँ, किया। लेकिन बात ये है ना कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने मान लो ये छोटी सी चीज है, ठीक है, ये छोटी सी चीज है, मैं इसको मान लो अपने उसमें मांग रहा हूँ कि यार भगवान मेरे को तो इसके लिए रिग्रेट करता हूँ। और वो अगर इससे बड़ी चीज पकड़ा जाए, ठीक है, तो फिर रिग्रेट खत्म हो जाता है। मुद्दा ये है ना कि हमें वो तब तक बुरा लगेगा, हमें वो तब तक रिग्रेट करेगा जब तक हमें उससे बेहतर चीज नहीं मिल जाती। ये ध्यान रख लेना। किसी हाँ भी हाँ इंसान की भी कमी तभी तक खलती है ना जब उससे बेहतर इंसान ना मिल जाए। उसी तरीके से आपका जो सपना है, जो आप समझ रहे हो कि सब कुछ एमबीबीएस है, सब कुछ जिंदगी नीट सब कुछ यही है ना, वो तभी तक आपको रहेगा। कब तक? जब तक उससे बेहतर चीज ना मिल जाए या वही चीज ना मिल जाए। जब आप एमबीबीएस मिल जाएगा आपको, आप खुद सोचोगे इतना भी ज्यादा बड़ी हवा वाली चीज नहीं थी जो इसके इतना जीवन कर दिया, ठीक है, और हाँ नहीं मिला, उससे बेहतर कुछ मिल गया, तो वो लाइफ में आगे चल के फील होता है। बस इतना करो ना कि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, तुम अपना बेस्ट दिए, उसके बाद हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा। अब उसके बाद आगे जो तुम्हें लाइफ में मिल रहा है रास्ता, चाहे अटेम्प्ट लेने का, ड्रॉप लेने का या मूव ऑन होने का, वो करो। आप आगे बढ़ो, रुकने की कोशिश मत करो, ठीक है। हाँ सर, वही। और मतलब मुझे यही बोलना था कि मतलब आपको ही पता है मतलब मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स है, और मतलब लास्ट ईयर भी मैंने बीएमएस ट्राई किया था, इस बार तो एडमिशन भी लिया था और कैंसिल भी किया बाद में। मतलब तो फिर मतलब एक पॉइंट आता है कि मतलब लेने का मन नहीं करता बाद में, मतलब देखिए, पैसा पहली बात वगैरह तो मतलब होता है आपका वो आपका मतलब वो बोलिए। वो मतलब चीज लगे कि कैसे कि मतलब मूव ऑन कर ले, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है कि इससे आगे बढ़ जाए मतलब एक बार ही। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन तो देखिए इस बार मेरे को पूरा पूरा सिम्टम दिख रहा है कि हो जाएगा, अगर आप पे खुद भरोसा रखोगे तब, ठीक हाँ है। हाँ, भरोसा तो है सर। मतलब क्या है कि मतलब आपसे पूछना चाहता था कि मतलब आपने भी मतलब थोड़ा ये किया ना, एमबीबीएस करना चाहते थे, लेकिन आपने बहुत कुछ उससे भी ज्यादा कुछ किया है आपने। लेकिन तो वो देखो, मेन खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, दूसरे को हो ना हो, दूसरे के लिए तो बहुत सारी कमियां रहेंगी, ठीक है, सबको कमियां हैं, गालियां फिर भी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज जैसे मेरे को एक वो किया था, क्या कमेंट किया था कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन और फलाना ढिमकाना ये वो, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स नहीं था, मैं चाहूँ तो बता दूं अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसमें भी शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि इतना है कि तुम जहां भी हो, जिस भी तरीके से बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा ही होगी, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं होता। देखो, दूसरे को क्या लगता है उससे मुझे कुछ नहीं लगता, ना तुम्हें लगना चाहिए। हमें हम सेटिस्फाइड है कि नहीं, हमें वो सोचना है। वो रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम बाकी जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे जनरली अभी जीवन में किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, किसी भी चीज का। एक रिग्रेट है कि हाँ, काम के चक्कर में मैंने बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ की वॉच लगा रखी थी और लगा रखी भी है, ठीक है। उसकी वजह से मैं इंसान भी थोड़ा अलग सा बन गया हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर कोई बात करना चाहे तो मेरे पास कोई बात नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। मैं तुम लोग से बहुत बात कर सकता हूँ, नॉर्मली मेरे पास कोई बात नहीं होती। मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं इमोशनली इतना नहीं लेता हूँ, ठीक है। तुम्हें जो सोचना है सोचो भाई, तुम्हें जो करना है करो, मैं जैसा सोचता हूँ मैं वैसा ही सोचता हूँ। अब ये सारी चीजों से क्या होता है, जब आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो, जब इतने रूड या इतने ऐसे हो जाते हो कि हम, ठीक है, मेरे अंदर वो पता नहीं कहां से घुस चुका है, शायद अकेले रहते रहते 5-6 सालों में एक रूम में बंद रहते रहते ऐसा हो गया, ठीक। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, यहाँ तक एक साइड इफेक्ट है कि मुझे अभी अपनी एज नहीं समझ में आती। अभी जब मैं जिम जाता हूँ, मैं इतने लोगों के बीच रहता हूँ, 5-6 घंटे मैं उनको देख रहा हूँ, 3 घंटे मैं मोस्टली 3 घंटे तो जिम में रहता ही हूँ, 3 घंटे मैं उनके एक्सपोजर में ना, मुझे हर कोई अपने से बड़ा लगता है, ठीक है। मुझे लगता है अरे वो भी तो बड़ा है मेरे से, वो, जबकि मेरा जो ट्रेनर है वो मेरे से 3 साल छोटा है, ठीक है। और मुझे स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि अरे ये तो मेरे से बड़ा ही होगा। मुझे अभी भी दिमाग में मैं वही हूँ इंसान जो वो ड्रॉप ईयर पे रुका था, ठीक है। तो वो एज का फैक्टर नहीं है, मेरे को लगता है मेरी एज अभी क्या ही हुई है, कुछ नहीं। अभी तो क्यों, कॉलेज लाइफ क्या होता नहीं पता, ठीक है। और तुम ड्रॉप के बाद वहीं स्टक हो, एक रूम में रहे हो, तुमने शहरों को नहीं देखा, तुमने लोगों को नहीं देखा, तुम कभी किसी के साथ ग्रुपिज्म में नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, ठीक है। अब ना मैं अपने दोस्तों से, एक आध जो दोस्त है ना, उनसे मैं गाली गलौज करके बात करता हूँ ना, मेरा वो वाला कल्चर है, ठीक है। तो मुद्दा है ना कि हाँ प्रतीश जाइए, मुद्दा ये है कि मैंने वो बाहर की दुनिया उतनी देखी नहीं, ठीक है। तो मैं अभी भी अपने ही सेल में हूँ, अपनी ही उसमें मजे खुश हूँ कि यार मैं जो हूँ जैसा हूँ सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब बाहर की दुनिया अगर मैं देखूं भी तो बाहर की दुनिया के पास बहुत सारे लोग हैं, शौक है, सब कुछ है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं तुम्हें आज, मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम मत इसको अपना एक्सेप्ट करना, दोस्त नहीं पैसा दूंगा,
मैं ये बोलूंगा, ठीक है। आज मेरे पास पैसा है तो मेरे दोस्त बनने के लिए बहुत लोग रेडी हैं, ठीक। आज मैं खुश हूँ, आज मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे पास सब कुछ है। इंसान मैं वही था जो नीट के टाइम पे अकेला था, लोगों को मैसेज कर रहा था, किसी के पास टाइम नहीं था बात करने का, या नो वन इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी, ठीक है। तो कोई नहीं होता है जब इंसान कुछ नहीं होता है तो, ठीक। और रेनू बता देंगे एंड में, ठीक है। और जब तुम सब कुछ होते हो, ठीक है, तो लोग वैल्यू करते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा, जैसे मेरे एक लाइफ में दोस्त है, ऋतुराज नाम है उसका, पैसा के लिए वो नहीं है, ठीक है, मतलब उसके लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। वो इंसान के लिए मैं पहले भी इंपॉर्टेंट था जब मैं कुछ नहीं था, और मैं आज भी इंपॉर्टेंट हूँ जब मैं उससे भी ज्यादा हूँ, ठीक है। वो अभी कॉलेज डिग्री करके स्ट्रगल करके कुछ इनकम कर रहा है, और मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो जहां वो मेरे से आगे था, आज मैं उससे आगे हो चुका हूँ, स्टिल उसके लिए मैं वही सेम इंसान हूँ, और आज भी वो वैसे ही रिएक्ट करता है, और मैं भी उसके साथ वैसे रिएक्ट करता हूँ। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ ये ऐसा दोस्त है जो मेरे पास पैसा रहने ना रहने पे दोनों पे सेम कंडीशन रहेगा, ठीक है। बट पैसा सब कुछ है, ये मैं मानता हूँ। देखो, ये चाहे मेरी मजबूरी समझो या तुम भी समझोगे इसको, जब तुम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जब जिनको नहीं पता कि वो छोटी छोटी खुशियां मिलती कैसे हैं, जिन्होंने स्ट्रगल देखा है अपने फेस्टिवल्स में, अपने दवाइयों में, अपने चीजों में ना, अपने चीजों में, तो उनको लगता है यार पैसा पैसा चाहिए, अपने नहीं चाहिए। अपने तो फिर भी हो जाएंगे, चले जाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे गए फिर आए भी, उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइफ में आगे भी जब कॉलेज में जाओ तो अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ पैसे कमाने के लिए सोचो, बहुत जरूरी है, ठीक है। सब कुछ पैसा है दोस्तों, पैसे के साथ है नाम, ठीक है। आप डॉक्टर रहोगे, आप उसकी वैल्यू कैसे बताऊं कितनी है, हद से ज्यादा है, ठीक है। और पैसा डॉक्टर में मिनिमम है कि आप अच्छे लेवल पे पढ़ लो तो आप 10-15 लाख रुपए मिनिमम कमाओ महीने के, ठीक है। तो बहुत कुछ है, पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा, ज्यादा मीटिंग को खींचते नहीं है, अच्छा फील हुआ होगा थोड़ा आप लोग को, ठीक है। और ये केक जो आपके नाम का है इसको हम लोग खा लेंगे, ठीक है। और मेरी ब्लेसिंग तुम सबके साथ है, ठीक है। और मैं अभी से भी प्रे कर रहा हूँ, हाँ बाकी मैं आप जाऊंगा खाटू श्याम और वृंदावन, तो आप लोग के लिए अभी से प्रे कर रहा हूँ कि आप लोग का सब अच्छा हो जाए। तो फिर मैं वहां भी आप लोग के नाम से जितना बेस्ट कर सकता हूँ करूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आओगे, ठीक है। जितना बात बोला हूँ उतना ध्यान रखना, जब डर लगे, दिक्कत लगे, एग्जाम में कोई इशू हो तो आंख बंद करके मेरी बातें या मुझे याद कर लेना, बस काम बन जाएगा, ठीक है। चलो जाओ आराम से, रेडी हो जाओ, परसों एग्जाम है, खुशी से जाना है। कोई समस्या हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। किसी का नंबर याद हो ना हो, मेरा याद रख लेना, ठीक है। हम क्योंकि पूरे टाइम फ्री बैठे रहेंगे, बच्चे हमारे एग्जाम दे रहे होंगे, हम खाली बैठे होंगे, हर समस्या पे सबसे पहले हम आगे रहेंगे, ठीक है। क्यों, कुछ रहेगा नहीं काम धंधा, कोई टारगेट चेकिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, ठीक। और ऐसा भी नहीं कि सोए रहेंगे, बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनके साथ साथ ही रहेंगे एग्जाम में, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। लास्ट मीटिंग थी और ये हमारा गूगल मीट चलता रहेगा, ठीक है, 3 तारीख तक, उसके बाद तक, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो और